नमस्कार दोस्तों, 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर चंबा जिला के बिरोटी नामक स्थान पर एक कार्यक्रम रखा गया था। इसी के उपलक्ष्य पर मैं भी यहाँ आया हुआ था और जो भी कार्यक्रम की झलकियाँ हैं उनको दिखाने जा रहा हूँ। जय भीमराव अंबेडकर, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें, भूल जाना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें, भूल जाना। सब कुछ जन्मी नहीं हूँ मैं दुनिया में होने अपमान के लिए। मैं जीतूंगी पहले थी ये आस, मैं जीतूंगी पहले थी ये आस, अधिकार पाऊंगी सब अपने, अब है पूर्ण विश्वास। अबला थी, धन्यवाद। अबला थी कभी हिम्मत न जुटा पाई, अबला थी कभी हिम्मत न जुटा पाई। 14 अप्रैल 1891 को दुनिया में एक आंधी आई। 14 अप्रैल 1891 को दुनिया में एक आंधी आई, अपमान सहकर शिक्षा थी जिन्होंने पाई। शेर सा जिगर है हमारा, शेर सा जिगर है हमारा, भेड़िए सा रखते हैं हम दम। शेर सा जिगर है हमारा, भेड़िए सा रखते हैं हम दम। खुशी हो चाहे हो गम, जय भीम, जय भीम, जय भीम कहेंगे हम, जय भीम। दवा ने जख्मों से क्या कह दिया, दवा ने जख्मों से क्या कह दिया, अपनों ने अपनों से क्या कह दिया। दवा ने जख्मों से क्या कह दिया, अपनों ने अपनों से क्या कह दिया। जले जो दिए थे बुझने लगे हैं, पर मैं अब बुझने नहीं, इसका मैं उगने लगे हैं, आया चिराग जलने लगे हैं। जले जो दिए थे अब बुझने लगे हैं, हवा ने हवा से ये क्या कह दिया, हवा ने हवा से ये क्या कह दिया। आज तुम भी खामोश हो, आज तुम भी खामोश हो, मैं भी खामोश हूँ। आज तुम भी खामोश हो, मैं भी खामोश हूँ, और मैं भी खामोश हूँ। होश ने जोश से ये क्या कह दिया, होश ने जोश से ये क्या कह दिया। के हथियारों से, मैं किसी का संबोधन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो आम है चाहे खास है, वो हमारे लिए सभी बाबा साहब अम्बेडकर के भक्त हैं और सभी मेरे लिए एक समान है। मैं किसी का नाम भी नहीं लूंगा, किसी का नाम एक कर लेंगे उसका छूट जाएगा। तो इसलिए आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात लंबी नहीं होगी, बात थोड़ी सी होगी, वक्त की कमी है। आप सभी लोग मुझे बोलते हैं कि आपने ये सब फेम किया है, आपने इस चीज का स्थापना की है। मैंने कुछ नहीं किया, आइए आप सभी ने किया है। आप सभी इसमें बराबरी के हकदार हैं, मेरा अकेले का कुछ नहीं है। हाँ, पहली मीटिंग हम 4-5 लोगों ने अवश्य की थी, उसके साथ बाद में लोग जुड़ते गए। जैसे सारा जहां है जिनकी शरण में, सारा जहां है जिनकी शरण में, नमन है उन बाबा के चरण में। बने उस बाबा के चरणों की धूल, बने उस बाबा के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें, भूल जाना
लिबास बदलते हैं, अरे जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। खुद को कर लो इतना बुलंद कि खुद को कर लो इतना बुलंद कि छू ना पाए कोई आंधी तूफान, अरे खुद ब खुद बन जाएगी तेरी इस दुनिया में एक अलग पहचान। नमस्कार, मैं KR सोनी, लोकल चुराई कवि। आप सबको पता है कि मैं चुराई कविताएं ज्यादा लिखता हूँ, तो आज मैंने थोड़ी सी एक कविता समझो या रचना समझो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भी लिखी है, और इस पावन जयंती के अवसर पर उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे कुछ अपने विचार बोलने का यहाँ पर मौका दिया। किस मुख से करूं बखान, किस मुख से करूं बखान, क्या क्या करूं मैं गुणगान। वो बंदे थे इतने महान, बनाया जिन्होंने देश का संविधान, अविस्मरणीय है उनका देश के लिए योगदान, दिलाया पिछड़े वर्ग को मान सम्मान, आज याद करता है उनको पूरा हिंदुस्तान। जी हाँ, थे वो गरीब के मसीहा, भीमराव अंबेडकर जी था उनका नाम, दिलाई जिन्होंने पिछड़े वर्ग को एक नई पहचान, आज पूरा देश और हम सब करते हैं उनको दिल से प्रणाम। सर उठाकर सबको जीना सिखलाया, कि सर उठाकर सबको जीना सिखलाया, संविधान में समानता का अधिकार दिलाया, लड़के पूरे समाज से ऐसा कानून बनवाया, तब कहीं जाकर पिछड़े वर्ग ने भी अपना सर है उठाया। तो एक मैं चुराई जरूर पढ़ूंगा ना आज, क्योंकि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ चुराई जरूर पढ़ता हूँ, चाहे मैं कुल्लू में जाऊँ, चाहे शिमला में, चाहे चंबा में चला जाऊँ, तो चुराई जरूर पढ़ता हूँ मैं। तो सर एक चुराई में बोलना चाहूँगा, शायद हमारे ये मैम जी है बाहर से हैं, इनको इनकी ये बोली समझ में नहीं आएगी, तो कृपया क्षमा कर दें। तो लीजिए पेश है ये चुराई कविता। कविता भूंद क्योरे में बोने, उमली सुमली गांधा न धोने, कमरिया के कंदेले आज छोड़े, छुआछूत आके कलंक, सुनी लिया राजा सुनी लिया रंग, ऐसे चीजें रख होना चाहिए ना अंत। गौर से सुने, न कोवा शुचा न कोवा भीठा, मधुरा भुयो लूण कचाई भुयो मीठा, सबना खाना चाहिए ना कीठा, तानी खमिए क्या चीठा। जे सब सबने रे खूने रे रंग, अक जैसे सबने रे अंग, न को पुछ न मंग, फिर जाति बनाने रे कोस्ती न गोरे भंग। धन्यवाद। अबे गरीब कौम ही करियो तंग, न आसान है वे पढ़े लिखे मुंडे वंग। शीरा बुच्चा हाथा उच्चा का मनी लुच्चा आउंगी शुच्चा। थोड़े से बिच चुटकुले में पढ़े दे ना, शीरा बुच्चा हाथा उच्चा का मनी लुच्चा आउंगी शुच्चा। अब गौर से फिर सुने, मुंह उसके लिए डायरेक्ट न बोल लो, क्योंकि हम तो ऐसे कविताकार हैं जो सिर्फ हंसाने के लिए भी लिखते हैं और बीच में थोड़ी सी शिक्षा भी होती है इसमें। तो अक्रोज भैका आऊं झलवाड़ा ने तोड़ा, तब्बे शिकर पीछू मुड़ा, पूछना ने घोड़ ना जुड़ा, मी बोलू रेना दे आउते छुड़ा। छेड़ रख ना सफाई, छेड़ गाले रख दिला बसाए, गंदी गाले दीनी नशाई, छूट भीट नहीं रख ले बुझाए, छंदे को जना बोरी में मिनाई, मेरी कविता पढ़े दुनी हंसाई। जय भीम। मंच पर सभी विराजमान सम्मानित साथियों को जय भीम। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ एकत्रित हुए हैं।
आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब हमारे लिए, हम नारियों के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। बाबा साहब जी नारी शक्ति के मुक्ति दाता हैं। अगर उन्होंने बाबा साहब ने उन्होंने नारी शक्ति के लिए हिंदू बिल कोड पास ना किया होता तो हम आज यहाँ मंच पे नहीं होते और यहाँ पे नारी बैठी ना होती। बाबा साहब ने हमारे सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब ने हमारे सम्मान के लिए कानून मंत्री पद तक इस्तीफा दे दिया था। जय भारत, जय संविधान। सभी बंधुओं को मेरी तरफ से जय जय भीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती जो है यहाँ पर इतने शानदार तरीके से मनाई जा रही है और इस समारोह में अपनी उपस्थिति देना मेरे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। तो मैं न वो जिस शख्स में भीम की जान हो, दिखे न वो थके न वो जिस शख्स में भीम की जान हो, संघर्ष का प्रतीक बन बस जय भीम का गुणगान हो। शिक्षा बात है, न हीन है तू न नीच है, न वर्ण कोई जन्मजात है मनुवादियों का ढोंग ये बस स्वार्थ का उत्पात है। पाखंड का जुगाड़ करके हो रही घोर लूटपाट है। घृणित है मानसिकता क्यों हो रही ये छुआछात है। समाज है सब बंटा हुआ समान कर लो कि अपने घर की जितनी भी बहु बेटियां हैं सबका सम्मान करें। आज ही आप लोग ये प्रण कर लो, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी इंट्रो दे दूं कि मैं भी आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा से ही हूँ। भरमौर में मेरे ससुराल थे बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं अपने परिवार के द्वारा जो प्रताड़ित की गई एक महिला हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को कसम खाने के लिए आज मजबूर कर रही हूँ। एक महिला बैंक के अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों को आदेश भी जारी कर रही हूँ कि अपने घर की बहु बेटियों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और उनको जो है जागरूक होने के लिए आप जितना हो सके उतना आगे उनको जो है उनका साहस, उनका हौसला जो है आप बुलंद करने की कोशिश करें। और रही बात महिला सशक्तिकरण की, तो हमारे साथ मंच पर भी विराजमान हमारे संगठन राज्य कार्यकारिणी के संगठन मंत्री हमारे हिमाचल प्रदेश के, इनके द्वारा जो है मुझे भी मौका मिला भीम आर्मी ज्वाइन करने का। तो उससे पहले भी मैं महिलाओं के लिए काफी कार्यरत रही हूँ। 5-6 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से अपने समाज के लिए, अपनी महिलाओं को जगाने के लिए अपने इसी दिन वो महान विभूति जिन्होंने इस दबे कुचले समाज की बेहतरी के लिए इतना बड़ा परिश्रम करके कुर्बानी दे दी अपने परिवार की, ऐसे महान शख्सियत को मैं सख्त नमन करता हूं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ। जिनका नाम भीमराव अंबेडकर जी था। इनके पिताजी राम जी सकपाल थे, माता का नाम भीमाबाई था। अपने माँ बाप की ये 14वीं औलाद थी। जब ये 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया। ऐसी हालात थी हमारे समाज की कि डॉक्टर लोग भी इलाज करके राजी नहीं होते थे। 14 भाई बहनों में से इनके सिर्फ 3 भाई और 1 बहन ही बचे थे, बाकी मर गए थे, क्योंकि डॉक्टर लोग अछूत लोगों को इलाज करने के लिए तैयार नहीं थे। कितना विडंबना होती है हमें इस इतिहास को सुन करके, कैसा सहन किया होगा उन लोगों ने। 5 वर्ष की उम्र में इनकी माता का देहांत हो गया।
तो इनके पिताजी अंग्रेजी सेना में एक सूबेदार के पद पर थे। जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में रत्नगिरी डिस्ट्रिक्ट में जाकर सदारा के पास अपना गाना बनाया। तो वहाँ पर उस समय वहाँ क्या और यहाँ क्या दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो जब सवर्णों के बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते थे तो अंबेडकर साहब ने भी अपने पिताजी से एक जिद की कि मुझे भी स्कूल में। जमी क्या जाने आसमान क्या होता है, जमी क्या जाने आसमान क्या होता है, पतड़र क्या जाने भार क्या होता है, जो सारी उम्र भीख मांग कर खाए वो क्या जाने संविधान क्या होता है। आज हम सभी अपने साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, बी आर अम्बेडकर जी की 31 जयंती पे इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों में सभी साथियों को बधाई, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज बाबा साहब की जयंती को आपने इतने अच्छे प्रोग्राम किया, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो इस मान्य साथियों, एक मेरे साथ जय भीम का नारा जोर से लगाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। और इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे एंचली गायक नरेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं, हमारे छोटे भाई टेकचंद सोनी भी, और हमारे दोस्त यूट्यूबर दर्शन जरयाल जी भी आए हुए हैं। तो संविधान